आगे बढ़ते हैं अपन। अब मुझे ये बता दो आप, ये हो चुका था क्या वॉल्यूम ऑफ एयर वाला क्वेश्चन? परसेंटेज प्योरिटी स्टार्ट कर दिया था क्या? परसेंटेज प्योरिटी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज प्योरिटी। ये समझ लो बच्चे, परसेंटेज प्योरिटी से हमारा मतलब क्या है? परसेंटेज प्योरिटी से हमारा मतलब क्या है? इसके पहले तक आपने स्टाइकोमेट्री के अंदर क्या किया था? स्टाइकोमेट्री के अंदर आपने ऐसे क्वेश्चंस किए थे जिसमें किसी एक सब्सटेंस का अमाउंट गिवन होता था, किसी दूसरे सब्सटेंस का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना होता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे मान लो मैंने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि डिसोसिएट होके बनाया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये अपने पास में एक रिएक्शन, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बेटा अगर मान लो 100 ग्राम अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो बताओ इस 100 ग्राम से कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड आपको मिलने वाला। तो मैं सीधे आपको अमाउंट दिया करता था और सीधे उससे आपको प्रोडक्ट बनाना होता था। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी जिसका फॉर्मूला होता है प्योर बाय टोटल इनटू 100। परसेंटेज प्योरिटी का जो कंसेप्ट है ना, इस कंसेप्ट के अंदर अपन ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि जब भी अगर आपको कोई सैंपल गिवन है, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि 100 ग्राम में से 90% ही प्योर है, इसका मतलब 90 ग्राम ही प्योर है उसके अंदर। कभी भी रिएक्शन में अगर अपन कोई अमाउंट लिखते हैं तो प्योर अमाउंट होता है। इसके पहले तक अपन ने जितना भी अमाउंट अपने को गिवन होता था रिएक्टेंट का, कंप्लीटली उसको प्योर माना था, 100% प्योर माना था। अगर आप क्वेश्चन में बोल दिया कि नहीं, प्योरिटी जो है 50% है, तो अगर प्योरिटी मैंने बोल दिया 50%, तो इसका मतलब रिएक्टेंट का जो मास गिवन था, जो सैंपल आपके पास में था, उस सैंपल में टोटल जो था उसमें कुछ पार्ट प्योर था और कुछ पार्ट इम्प्योर था। तो मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको उसमें से प्योर निकालना पड़ेगा और उसी को फिर आपको आगे वाले क्वेश्चंस में यूज करना। तो मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया हमारे पास में। एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या हो गया? इसके पहले तक जितना अमाउंट दिया जाता था उसको डायरेक्टली अपन यूज कर लेते थे, डायरेक्टली अपन क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते। मगर इस परसेंटेज प्योरिटी से अपने को क्या समझ में आ रहा है? परसेंटेज प्योरिटी के अंदर अगर मैंने बोल दिया 50% प्योर है, तो जो रिएक्टेंट का अमाउंट आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, उसका प्योर पार्ट निकालना, उससे क्वेश्चन स्टार्ट करना, मतलब परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है? जैसे मान लो कि मेरे हाथ में मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने बोला 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। अब उसमें जो इम्प्योर है, जो है ही इम्प्योर, वो क्या रिएक्शन करेगा? तो अगर आपको ये देखना है कि कितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो पहले तो उसमें तो प्योर पार्ट निकालो ना। जो प्योर पार्ट होगा उसमें दिमाग लगाएंगे अपन कि हाँ भाई ये टूट के कितना कैल्शियम ऑक्साइड बना सकता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। तो मतलब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में आपसे अगर प्रोडक्ट पूछा जाए कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो पहले तो आप जितनी प्योरिटी आपको गिवन है उसके हिसाब से प्योर अमाउंट निकालो। जो प्योर अमाउंट आएगा उससे आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो मतलब कंपेयर करें अगर पहले वाले में और अब वाले में, तो क्या डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस ये आ रहा है कि अपने को पहले डायरेक्टली सॉल्व करना होता था, मगर अब आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, उससे जो अमाउंट मिलेगा उसको अपन आगे जाके यूज करें। समझ में आ गई बात? परसेंटेज प्योरिटी वाला जो पार्ट है ना, मैं इसको इतना फोकस करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ कुछ कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर आपने एग्जैक्टली वैसे समझ लिया ना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है? इसमें कंफ्यूजन ये होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर हमें ये वैल्यू गिवन है, सर ये प्योर है या फिर ये टोटल है। मतलब उसने तो क्वेश्चन में बोल दिया कि 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड, उसने ये भी बोल दिया कि 90% प्योरिटी। आप क्या सोचोगे कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज है, मतलब उसी 100 ग्राम को तोड़ना स्टार्ट कर दो। कभी भी आपके पास परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन आएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज प्योरिटी का नाम भी गिवन है ना, हमेशा क्या करना है आपको, जो रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन होगा वो हमेशा टोटल की तरह ट्रीट करना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज प्योरिटी का नाम भी आ गया ना, तो जो रिएक्टेंट का अमाउंट होगा उसको किसकी तरह ट्रीट करोगे? टोटल की तरह। अब जैसे मैंने बोल दिया कि 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड,
द परसेंटेज प्योरिटी इज 90%। तो जैसे ही परसेंटेज प्योरिटी का नाम आया, इसका मतलब 100 ग्राम को मैं क्या बोलूंगा, टोटल, यानी कि उस टोटल में से अब मैं 90% निकालूंगा, उससे मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूँ। समझ में आ गई बात? तो पहली बात तो इस पूरे टॉपिक के अंदर, इस पूरे कंसेप्ट के अंदर क्या चीज मेन है, इसमें ये मेन है कि हमें ये क्लियर हो कि कौन सा प्योर होगा और कौन सा टोटल होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट लिखवा सकता हूं। क्या लिख सकते हैं अपन? मास पार्टिसिपेटिंग, मास participating in the chemical reaction, in the chemical reaction is pure mass. Mass participating in the chemical reaction is pure mass. इसका मतलब क्या है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे मैंने बोल दिया 100 ग्राम सैंपल था, 90% प्योर है, तो जो 90 ग्राम आपने निकाला, 90 ग्राम जो आपने कैलकुलेट किया, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? इफ परसेंटेज प्योरिटी term is given in question, then the mass of reactant given is total mass, is total mass। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखता हूं, अब जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिया, एटी परसेंट प्योर कैल्शियम कार्बोनेट is having a mass 100 gram। Calculate the mass of carbon dioxide obtained by decomposition of कैल्शियम कार्बोनेट। इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, फिर आप ट्राई करना। क्या है परसेंटेज प्योरिटी का कंसेप्ट? परसेंटेज प्योरिटी का कंसेप्ट ये है, परसेंटेज प्योरिटी का नाम अगर दे दिया क्वेश्चन में, तो जो रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन होगा हमेशा टोटल की तरह ट्रीट करो। अब उसका परसेंट निकालना, प्योर निकालना, उससे कैलकुलेशन स्टार्ट करना और सोचना कि प्रोडक्ट कितना कितना बन सकता है। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अपने को बोल दिया, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब भी डिकम्पोजिशन करोगे तो कैसे होगा? ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 80% प्योर, प्योरिटी का नाम दे दिया, इसका मतलब जितना भी रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन होगा उसको किसके तरह ट्रीट करोगे? टोटल की तरह। तो कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब 100 ग्राम में से 80% ही प्योर है। तो अगर मैं प्योर कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 80% ऑफ व्हाट? 80% ऑफ दिस 100 ग्राम, यानी कि 80 ग्राम हमारे पास में प्योर है। हमसे क्या पूछा? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले क्या निकालेंगे? मोल। तो जब मोल निकालोगे तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने आ गए? मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गए 80/100, यानी कि 0.8 मोल। इससे कार्बन डाइऑक्साइड कितने आएंगे? 0.8 मोल। अब क्या पूछा था अपने से? मास। तो मास निकाल लेंगे। तो मोल या फिर मास ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, यानी कि 0.8 इंटू 44, कैलकुलेट कर लेना 35.2 ग्राम आना चाहिए। तो क्वेश्चन वापस से पढ़ो, इसके लैंग्वेज ऑब्जर्व कर लो, उससे अपने को और क्लियर हो जाए। क्या है, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज प्योरिटी का नाम भी गिवन है तो जो रिएक्टेंट का मास गिवन होगा वो हमेशा टोटल होगा। तो देखो, परसेंटेज प्योरिटी का नाम आ गया, इसका मतलब जो रिएक्टेंट है उसका मास अपन क्या ट्रीट करेंगे, टोटल। टोटल मतलब अगर अपने को कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट कितना बनेगा तो प्योर निकालो अब, ठीक है ना। तो प्योर निकाला अपन ने 80 ग्राम, उससे क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, स्टाइकोमेट्री कितना क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है ना। तो बिल्कुल स्टाइकोमेट्री जैसा क्वेश्चन है, बस हमने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया, इसके अंदर अपने को प्योर निकालना पड़ा, ठीक है ना। जतिन का डाउट है सर ये 0.8 कहां से आया, प्योर डिफाइन करो। मेरे भाई जतिन मोल निकाले, प्योर मास निकाला पहले। प्योर मास कितना अपने पास है, प्योर मास 80 ग्राम आया, और 80 ग्राम आया तो उसी से अपन ने मोल निकाल लिया जो 0.8 आता है। एक और क्वेश्चन दू, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बोनेट इज 90% प्योर, calculate the volume of CO2 collected at STP when 10 ग्राम of calcium carbonate is decomposed। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये क्वेश्चन है हमारे पास में, इसको ट्राई करो। ये कितने लोग मुझे मास आंसर कर रहे हैं, आपसे पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है। जो वॉल्यूम पूछा है तो मास क्यों आंसर कर रहे हो। ये 3.96 आंसर किए कई बच्चों ने। सबसे पहले तो प्योर निकालो, 90% प्योर, या फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू प्योर बाय टोटल इंटू 100। तो प्योर कैलकुलेट कर लो, परसेंटेज प्योरिटी इज 90%, प्योर नहीं पता, टोटल इज 10 ग्राम इंटू 100, कैलकुलेट करोगे तो प्योर आएगा आपके पास में 9 ग्राम। प्योर विल कम आउट टू बी 9 ग्राम। अब रिएक्शन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। साइकोमेट्री में जैसा अपने को पता है कि डायरेक्टली मास से अपन कैलकुलेट नहीं करते, सबसे पहले क्या निकालना होता है, मोल। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर अपन निकालेंगे तो 9/100। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था वॉल्यूम ऑफ CO2। तो देखो 9/100 से CO2 के कितने होंगे, 9/100 मोल होंगे। अगर मोल आ गए तो वॉल्यूम कैसे आएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, बस कैलकुलेट करना। अब सबके आंसर सही आ रहे हैं लगभग।
सत्यम, प्योर दिया है ना 90%। हाँ तो बेटा 90% प्योर है ना। क्या करना है, वापस से समझा देता हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपका दिमाग लगाओगे तो हमेशा गड़बड़ करोगे। क्या एक पॉइंट में समझा रहा हूँ सारी चीजें मैं। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज प्योरिटी का नाम भी गिवन हो, जैसे प्योर बोल दिया 90% प्योर, तो अगर प्योरिटी का नाम भी गिवन है ना, तो जो रिएक्टेंट का मास गिवन होगा वो हमेशा टोटल होगा। हमें डाउट एक्चुअल में इसी में होता था कि कौन सा टोटल है और कौन सा प्योर। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला है परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू प्योर बाय टोटल इनटू 100। जैसा आपको पता है क्वेश्चन हमेशा ऐसा होता है, सारी वैल्यूज गिवन होती है, एक चीज अननोन है। इस क्वेश्चन में परसेंटेज प्योरिटी गिवन है, टोटल भी गिवन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्योर। जब भी प्रोडक्ट अगर आपसे पूछा जाएगा तो बिना प्योर निकाले प्रोडक्ट नहीं बता सकते। तो हमने पहले प्योर निकाला कि प्योर कितना था, इसका 9 ग्राम प्योर। तो जब हमने प्योर निकाल लिया तो इसको स्टाइकियोमेट्री की तरह सॉल्व कर लिया। तो स्टाइकियोमेट्री की तरह कैसे सॉल्व करते हैं, पहले निकालेंगे मोल, मोल से आगे मोल, और फिर आगे वॉल्यूम। सो द आंसर शुड कम आउट टू बी 2.016 लीटर। एक और क्वेश्चन दूं क्या, एक और क्वेश्चन दूं। 20 ग्राम, सुनना अब ध्यान से, वापस से मेरी बात सुनना ध्यान से। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल decomposes on heating to give CO2 and 8 grams of magnesium oxide. Calculate percentage purity। अब आप पहले तो ये बताओ, क्या बोला उसने, कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, प्योर बाय टोटल इनटू 100। अब पहले तो मुझे ये बताओ, पहली बात तो परसेंटेज प्योरिटी का जो कंसेप्ट है वो केवल रिएक्टेंट के लिए ही होता है। आप रिएक्टेंट का प्योर चेक करो, आप रिएक्टेंट का ही टोटल चेक करोगे। अब पहले तो मुझे ये बताओ, इसमें रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट कौन है, MgCO3। अब मुझे बताओ जो 20 ग्राम MgCO3 गिवन है उसको क्या कंसिडर करें, प्योर कंसिडर करें या टोटल कंसिडर करें। क्या कंसिडर करें, टोटल कंसिडर करोगे, टोटल। जैसा मैं बताया था आपको, क्या बोला था मैं। अब कुछ लोग प्योर लिख रहे हैं अभी भी, दोबारा से बोल देता हूं। जब भी परसेंटेज प्योरिटी का नाम भी गिवन हो ना, तो जो रिएक्टेंट का मास होगा हमेशा टोटल ही होगा मेरे भाइयों। ये कम से कम 12वीं बार बोल रहा हूँ मैं आप। तो आपके पास टोटल आ चुका है, हमें परसेंटेज प्योरिटी निकालना है ना, उसमें से टोटल तो क्वेश्चन में गिवन है। प्योर कैसे आएगा, बात यार। प्योर कैसे आएगा, सॉल्व करो, ये क्वेश्चन है आपका डाउट, जो भी आप सॉल्व करो। मैंने एक नोट लिखवाया था क्या, मास पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन इज प्योर मास, लिखवाया था ना। मास पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन इज प्योर मास। कैसे यूज करें इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना था, 8 ग्राम। अगर इसके थ्रू आपने अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट कैलकुलेट कर लिया ना, तो वो ही हमारे पास में क्या आएगा, प्योर। क्योंकि मास पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन इज प्योर मास। और अगर प्योर आ गया तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। तो अब आपका टास्क ये है कि MgO के 8 ग्राम से MgCO3 का मास निकालना, दैट विल बी प्योर।
MgCO3 के मोल आ गए, मास मोल इंटू मोलर मास, मोलर मास इज 84, तो 84/5 हमारे पास में क्या आ गया, इसका मास आ गया। क्या निकालना था, परसेंटेज प्योरिटी निकालना था। तो परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू प्योर 84/5 टोटल 20 ग्राम इंटू 100, कैलकुलेट करोगे दिस विल कम आउट टू बी 84%। परसेंटेज प्योरिटी इज कमिंग आउट टू बी 84%, 84% आना चाहिए आंसर, 84% आना चाहिए। मानस बेटा 74 नहीं 84 आएगा। एक और क्वेश्चन दूं, दोबारा समझाऊं। दोबारा समझा देता हूं, देख लो क्वेश्चन को वापस से समझते हैं। वापस से बोल रहा हूं, अगला जो सवाल होगा उसमें भी वापस ये दिमाग लगा। आपका सबसे पहला टास्क होना चाहिए कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, आप सबसे पहले बोलिए, ताकि अपने को आइडिया लगे कि भाई हमें ढूंढना क्या क्या है। हमें क्वेश्चन में गिवन था परसेंटेज प्योरिटी निकाल, तो मैंने सबसे पहले परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लिख दिया, प्योर बाय टोटल इंटू 100। अब ढूंढते हैं अपन कि ये चीजें कहाँ कहाँ से मिल सकती है। मैंने बार बार एक ही बात को बोली है, मैंने क्या बोला, जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज प्योरिटी का नाम भी गिवन, तो जो रिएक्टेंट का मास गिवन होगा दैट विल बी टोटल। तो इसका मतलब 20 ग्राम क्या हो गया, टोटल। मतलब मुझे जो प्योर और टोटल चाहिए था उसमें से मुझे टोटल क्वेश्चन में गिवन। अब बात आती है सर प्योर निकाल, तो बेटा दूसरा नोट, क्या बोला मैंने, रिएक्शन में जो मास पार्टिसिपेट करेगा वो क्या होगा, प्योर होगा। अब रिएक्शन से मास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एमजीओ है, तो मैंने 8 ग्राम एमजीओ से MgCO3 का मास निकाल लिया। और ये कैसे निकालते हैं, तो स्टाइकियोमेट्री में आपने पढ़ा है कि अगर किसी एक का मास गिवन है तो दूसरे का कैसे निकालें, ये स्टाइकियोमेट्री में सीखा है। तो बताओ कि डायरेक्टली अपन मास से रिलेट कर देते हैं क्या, नहीं करते। तो सबसे पहले क्या निकालना होता है, मोल। तो मैंने सबसे पहले एमजीओ के मोल निकाले, एमजीओ से MgCO3 के मोल आ गए, और अगर मोल आ गया तो हमारे पास उसका मास भी आ गया। अब क्या बोला था मैंने, रिएक्शन में जो मास होता है वो क्या होता है, प्योर। तो मतलब MgCO3 का जो मेरे पास मास आया इट इज प्योर मास, है ना। और अगर प्योर आ गया तो हमें दो ही तो चीजें चाहिए थी, प्योर और टोटल। टोटल क्वेश्चन में गिवन था, प्योर हमने निकाल लिया, पुट करती आंसर आ गया। क्वेश्चन दू एक, क्वेश्चन दू। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, ये सॉल्व करो। इसमें रिएक्शन में आपको दे देता हूं, CaCO3 प्लस 2HCl, ये बनाया CaCl2 प्लस 2H2O। ये सॉल्व करो। प्लस H2O प्लस CO2, ये हमारे पास में रिएक्शन है। अच्छा, 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो गिवन है
ये प्योर है या टोटल है? 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये प्योर है या टोटल है? टोटल है। CO2 से अगर CaCO3 को रिलेट करेंगे तो देखो CO2 भाई मास से तो डायरेक्टली रिलेट कर नहीं सकते, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोल। तो मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, यानी ये कितना आ गया 2 × 10⁻², यानी कि CaCO3 के मोल भी कितना आ गया 2 × 10⁻²। मोल आ गए CaCO3 के, मास कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे आएगा? मोल इंटू मोलर मास, यानी कि मोल 2 × 10⁻², एंड मोलर मास इज 100, यानी कितना आ गया 2 ग्राम। कैलकुलेट क्या करना था? अब जैसा मैं बोला था, रिएक्शन से जो कैलकुलेट करके मिलता है वो क्या होता है? प्योर होता है ना? इसका मतलब जो 2 ग्राम आए ये क्या आ गया? प्योर आ गया। तो कैलकुलेट करेंगे अगर अपन, तो देखो आपके पास ये प्योर 2 ग्राम और टोटल 4 ग्राम, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या हो गई? प्योर बाय टोटल इंटू 100, यानी कि 50%। दिस शुड बी द आंसर, 50% आना चाहिए आंसर। एक और क्वेश्चन दूं? दोबारा समझा देता हूं जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया। बेटा अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन था? 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या हो गया टोटल। अब हमें और क्या चाहिए? प्योर चाहिए। तो रिएक्शन से जो कैलकुलेट करके मिलेगा वो प्योर होगा। तो मैंने 0.88 ग्राम, पहली बात तो परसेंटेज प्योरिटी में जिसका प्योर लिखते हो उसी का टोटल लिखते हो, जिसका टोटल लिखते हो उसी का प्योर लिखते हो। तो टोटल 4 ग्राम जो था कैल्शियम कार्बोनेट का था, इसका मतलब रिएक्शन से जो मास निकालेंगे वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही निकालो। तो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना स्टार्ट किया कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के, और हमने वो जुगाड़ लगाया जो हमने स्टाइक्योमेट्री में सीखा था। ठीक है? तो स्टाइक्योमेट्री से हमने क्या किया, सबसे पहले मोल निकाले कैल्शियम, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, और अगर उसका मोल आ गया तो हमने उसका मास निकाल लिया और पुट कर दिया आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो। परसेंटेज प्योरिटी का नाम भी गिवन हो किसी क्वेश्चन में, तो जो रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन होगा वो हमेशा टोटल होगा, चाहे लैंग्वेज कैसी ही गिवन। अब मुझे बताओ 17.4 ग्राम जो गिवन है इस क्वेश्चन में, क्या होगा? वो प्योर होगा या टोटल गिवन? क्या कंसिडर करेंगे, प्योर या टोटल? टोटल। भाई मैं तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ता, सीधे ये दिमाग लगा लेता हूँ कि हाँ भाई प्योरिटी का नाम दे दिया तो रिएक्टेंट का जो मास है वो टोटल है। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अपन कंफ्यूज होते हैं उसकी अंग्रेजी अगर ट्रांसलेट करने लगते हैं।
करो, सॉल्व करो। चलो, ये घर पे कर लोगे? ये ट्राई करना घर पे। सॉल्यूशन दिया हुआ है वैसे तो इसका, ये घर पे ट्राई करना। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? एक और क्वेश्चन दूं यहाँ तो? चलो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 40% प्योर FeO sample can produce 5.6 gram of Fe according to the reaction FeO plus CO क्या बनाएगा ये? Fe प्लस CO2। परसेंटेज प्योरिटी दे दी आपको, और आपको परसेंटेज आपसे पूछा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 40% प्योर FeO, और FeO का मास पूछा आपको। आपको कैलकुलेट करना है, इसका मतलब यहाँ पर टोटल मास। कभी ऐसा टोटल कितना मास अपन कंसिडर करें जिसका 40% अगर अपन लेंगे तो 5.6 ग्राम अपने को Fe मिले। रिएक्शन आपको गिवन होगा ऐसे क्वेश्चंस में। Fe का एटॉमिक मास, Fe का एटॉमिक मास होता है 56। टोटल मास निकालना है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसा टोटल मास कितना कंसिडर करें अपन जिसका अगर 40% प्योरिटी है तो उससे 5.6 ग्राम Fe मिले अपने को।
पहले तो प्योर मास निकालो। भाई फॉर्मूला क्या था? प्योर बाय टोटल इनटू 100। प्योरिटी क्वेश्चन में गिवन है, प्योर हमें निकालना पड़ेगा। कुछ ऐसा डाटा गिवन है जैसे प्योर आ जाएगा, और प्योर आ गया तो टोटल हम निकाल सकते हैं। अब बात आती है प्योर कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो 5.6 ग्राम आपको एफई गिवन है, तो एक एफई से एक एफईओ रिलेटेड। इसका मतलब मोल कैलकुलेट करोगे तो देखो 5.6 डिवाइडेड बाय 56, यानी कि 0.1 मोल एफई से 0.1 मोल आपके पास क्या आएगा? एफई आ गए मोल, और मोल आ गया तो मास भी आ जाएगा। देयरफॉर मास ऑफ एफईओ इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, यानी कि 0.1 इंटू 56 प्लस 16 72, यानी कि 7.2 ग्राम। ये क्या है आपके पास? प्योर। तो टोटल कैसे आएगा? परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू प्योर बाय टोटल इंटू 100। परसेंटेज प्योरिटी इज 40%। करो कैलकुलेट। कैलकुलेट कर लेना। आंसर शुड कम आउट टू बी, टोटल मास should come out to be 18 gram. This should be the answer. एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं होमवर्क के लिए। बेटा जावेद आप कॉल करना मुझे। तेजल बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, सुमन और तेजल कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी आपके। जिनको थोड़ा सा कम क्लियर हुआ है, ये वीडियो दोबारा देखना आप घर पे, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस भी मैंने बहुत सारे करवा दिए इसी के ऊपर। वन 170 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ Al2O3 produces 9 gram of aluminium according to following reaction. According to following reaction: Al2O3, 2Al, 3/2O2। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना। अगला जो टॉपिक है अपना वो लिमिटिंग रिएजेंट है, उसके पहले आप ये सारी चीजें कर लो, उसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पर लिमिटिंग रिएजेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपने को कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, डिटरमाइन परसेंटेज प्योरिटी, डिटरमाइन परसेंटेज प्योरिटी ऑफ Al2O3। तो ये होमवर्क के लिए आपका एक क्वेश्चन है,
नया टॉपिक अपना है लिमिटिंग रिएजेंट। इसके पहले आप ये कंप्लीट करो, रिवाइज करो, आपके सारे नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है ना। तो आज अपन इसी चीज को यहाँ खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसको अगर बीच में ब्रेक करेंगे तो फिर आपके दिक्कत होगी समझ में, क्योंकि अगले लेक्चर में फिर से पूरा रिवाइज करवाना पड़ेगा। तो लिमिटिंग रीजेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करने, परसेंटेज पर। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ध्यान रखो अपना।